मेरा नाम है उदिशा और आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू के बारे में जिसको लार्जली इग्नोर किया जाता है, लोग ध्यान नहीं देते या उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। देखो, कम्युनिकेशन जो होती है उसे ज़्यादातर लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है बोलना। देखो, बोलना, वर्ड्स डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आज जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं उससे आपको पता चलेगा कि नॉन वर्बल यानी बिना बोली गई कम्युनिकेशन, वर्बल मतलब कि बोला हुआ, नॉन वर्बल बिना बोले हुए की गई कम्युनिकेशन, और ये क्या होता है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स और रिसर्च और कंक्लूजन्स, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। और जितने भी लोग लाइफ में ये सोचते हैं कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं, मेरे पास तो इतना एक्सपीरियंस है, फिर भी मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है या मेरी मर्जी के आउटकम नहीं आ रहे हैं आफ्टर आई अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, तो आज वो सारी परेशानियां हम यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आगे बात करते हैं गाइस, हमारा पहला जो आज का मोटो रहने वाला है वो विलियम शेक्सपियर की एक बड़ी पुरानी कोटेशन है, दैट सेज ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, यानी कि ये पूरी दुनिया एक स्टेज है और आप कितने भी संत महात्मा हो, आप कितने बड़े शो ऑफ हो, आप कितने भी अमीर आदमी हो, कितने भी मिडिल क्लास हो या लोअर देन दैट हो, हम सब कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहे हैं, एक किरदार को अदा कर रहे हैं। एंड जिस दिन आपने ये बात समझ ली और अपने रोल को एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बनाने में लग गए, Your story is going to change anyway. अपनी स्टोरी में you have to be the hero, और हीरो की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। I mean, लोग उसे देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। So be the hero of your own story guys, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन है हम सब के लिए कि हम किसी और की स्टोरी का साइड कैरेक्टर बनने नहीं आए हैं, हम अपनी स्टोरी के हीरो हैं और वही बनने के लिए आए भी हैं। और कैसे हम इस चीज़ को और मजबूती से प्रेजेंट कर सकते हैं, आज हम उन चीजों पर बात करने वाले हैं। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में यानी बोल करके की गई बातचीत के बारे में हमने कई बार डिस्कशन किया है, तो आज उसको बिल्कुल यहां से साइडलाइन करते हुए सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाली हूं, एंड हाउ यू कैन मास्टर अ वेरी पॉजिटिव लेट अस से नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन you can say, and you can also make sure that your interviews are going to change, your overall life experiences are going to change once you have these important elements incorporated in your daily life। ठीक है, आइए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर हमारे मेराबियन फॉर्मूला के बारे में। सो देयर वाज अ पर्सन, एक महानुभाव अल्बर्ट मेराबियन हुआ करते थे, और उन्होंने एक अच्छी खासी स्टडी की, रिसर्च किया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि देखो, जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, यानी कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो उन्होंने महज 7% की जिम्मेदारी दी आपके शब्दों को। ठीक है, तुम्हारे वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारी कम्युनिकेशन में, सिर्फ 7% का इंपॉर्टेंस मिला है। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट 38% विच इज योर टोन, यानी कि बात करते वक्त आपकी टोन कैसी है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपका अप्रोच कैसा है, एटसेट्रा। एंड देन वी हैव द 55%, एंड दैट माय फ्रेंड, ये टोन के अलावा आपके जो नॉन वर्बल, यहाँ पर ऑनेस्टली स्पीकिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका आई कांटेक्ट, आपके स्पेस का यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें 55% इंपॉर्टेंस इनको दिया गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ कि जब आप किसी इंटरव्यू रूम में वॉक इन करते हैं तो कहा जाता है कि शुरुआत के 4 मिनट के अंदर अंदर आपका पहला इंप्रेशन फॉर्म हो जाता है, और शुरुआत के 4 मिनट के अंदर बहुत सारी चीज़ें तो नहीं जानी जा सकती हैं। तो जिन चीज़ों पर ध्यान जाता है वो दरअसल यही होती है कि आप वॉक करके अंदर कैसे आए, क्या आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आप एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आर यू एबल टू अकोमोडेट एज पर द एनवायरनमेंट ऑफ द रूम जहाँ पर आप हो। कई बार जो लोग होते हैं ना, वो
पहले से ही माहौल को अज्यूम करके इंटरव्यू देने जाते हैं कि नहीं अंदर सब बड़े स्ट्रिक्ट होंगे या अंदर तो सब लोग चिल होंगे क्योंकि मैं एक सीनियर पोजीशन से आया हूँ। ऐसा अजम्पशन रखना बहुत बुरी बात है। जब आप किसी रूम को एंटर करो ना, वहां पर लोगों के बीच में अपने आप को जज मत करो। वो माहौल कैसा है, वहां बैठे लोग कैसे हैं, उनकी बातचीत पर थोड़ा सा ध्यान दो। वो आपको किस तरह से देख रहे हैं, क्या आर दे स्माइलिंग, आर दे ओके, आर दे टू सीरियस, एटसेट्रा। तो इससे एक और चीज होती है, जब वाइल यू आर बिजी रीडिंग द रूम, जब आप माहौल को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, उस मोमेंट में आपका दिमाग खुद को परेशान करना बंद करके उनके ऊपर फोकस्ड हो जाता है। समटाइम्स इट टर्न्स रियली फनी, क्योंकि जजमेंट फनी भी तो हो सकता है ना। तो ये आप लोगों की पहली थ्योरी है जहां पर आपको, मुझे तो ऐसा मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आप इन तीनों चीजों को बिल्कुल इसी, देखो एक और बात बताती हूँ, इस थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग रिसर्चर्स ने, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स ने अलग अलग तरीके से निकाली हुई है, और कुछ लोग इस पर पूरा विश्वास नहीं करते हैं, कुछ लोग इसको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा बदलाव करके सपोर्ट करते हैं। तो बातें बहुत सारी हो सकती हैं, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड गाइस कि हमारे पास जो एक कम्युनिकेशन का टूल है उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। सिर्फ ये कहना कि हाँ हम जो बोल रहे हैं उस कंटेंट से लोगों को फर्क पड़ रहा है, ये अपने आप में एक्चुअली थोड़ा सा शैलो होगा ना, ये थोड़ा सा झूठ बोलने वाली बात हो जाएगी। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप का आई कॉन्टैक्ट छोड़िए, ये तो फिर भी बहुत सब्सटैंशियल बात हो गई। आपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, आपको देख करके एक लाइवली वाइब आती है कि नहीं आती है, राइट? आपके ओवरऑल आपकी जो वाइब है, लाइक आपका जो व्यक्तिगत एक लेटर से माहौल, आपके अंदर का जो एक वाइब जिसको हम कहते हैं, बेसिकली आपसे मिलकर किसी को क्या महसूस होता है, वो सारी चीजें बहुत स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर आप एक खुशदिल इंसान हैं, आप किसी से मिल रहे हैं, आपसे बात करके ही लोगों को लगता है कि और बात की जा सकती है, तो फिर तुम्हें पहले मिनट में या प्रॉबली पहले 10 मिनट में ये पता चल जाता है दैट दिस इंटरव्यू इज गोइंग प्रीटी वेल, राइट? और कभी कभी लोग आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, इंटरव्यू चल रहा होता है, दरअसल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंटरव्यू चल रहा होता है, बहुत सारे लोग अपनी शीट में बिजी हो जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल चुप बैठ जाते हैं, एटसेट्रा। एक बंदा तो चुप ही बैठा रहता है क्योंकि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर रहा होता है। सो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू कम्युनिकेशन, बट मेरे हिसाब से ये जो एक फ्रैक्शन आपके लेट्स से डिवीजन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है 3 कैटेगरीज का, ये काफी सटीक लगता है मुझे। सो मुझे ऐसा लगता है कि अपने शब्दों पर अच्छा काम करो, उन पर अच्छी पकड़ बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ आपकी टोन कैसी है, रोबोट जैसे साउंड तो नहीं कर रहे हो, डिमीनिंग साउंड तो नहीं कर रहे हो, बोरिंग साउंड तो नहीं कर रहे हो, इस पर जरूर काम करो। और तीसरी चीज, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, तुम्हारी स्टाइल कैसी है, तुम्हारे पास आई कॉन्टैक्ट का पावर अच्छा है कि नहीं है, ओवरऑल पर्सनैलिटी तुम्हारी मजेदार है उस मोमेंट में। मजेदार का मतलब ये नहीं कि वहां भंगड़ा करने लगो, सो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। ये भी एक जोड़े ने, जिनका नाम अभी मेरे दिमाग से उतर रहा है, उनकी ये फाइंडिंग थी। अब जनरली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि जब आप इंटरव्यू के लिए गए हैं या जब आप किसी डिस्कशन के लिए गए हैं, तो वो पहले आपकी आईज देखते हैं, आपका फेस देखते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज आईज या फेस नहीं होता है, ऐसा इन लोगों का मानना है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है। और ऐसा वो कहते हैं कि अगर एक इंसान की ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी को जांचना है तो शुरुआत उसके जूतों से, उसके पैरों से करो। और इसीलिए ये कहा जाता है फीट डोंट लाई। जब एक बच्चा गुस्से में होता है तो वो अपने पैर को जोर जोर से पटकता है, हाथ जैसे चलते हैं उससे कहीं अलग तरीके से आपके पैर चल रहे होते हैं। अगर कोई इंसान नर्वस होता है, आप बात कर रहे हैं, तो उसके पैर ऑटोमेटिकली यूं टैपिंग मोशन में चलते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं अपने पैरों को यूं यूं घुमाने लगते हैं। आप ध्यान दीजिएगा आइंदा से, जब वो आपसे बात कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे ऐसे अपने पैरों को घुमाते हैं, इसका मतलब वो अंदर कोई नई कहानी बुन रहा है या उसके अपने जाल में कहीं फंसा हुआ है। तो अपने पैरों को बहुत नियंत्रित रखिए और बहुत काम रखने की कोशिश करिए। एक और बड़ी मजेदार बात बताती हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें ये चेक करना है कि कोई तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड है या तुम्हारी बात पर ध्यान दे रहा है या नहीं देना, तो उस आदमी का पैर पर ध्यान देना। 2 पैर होते हैं, अगर दोनों पैर तुम्हारी तरफ है तो वो फुली अटेंटिव है तुम्हारी बातों में। अगर एक पैर हल्का सा तिरछा करके खड़ा है, एक इधर तुम्हारी तरफ है, तो हाँ पार्शियली इंटरेस्टेड। कई बार लोग ऐसे बात करते हैं ना आपसे, पैर उनके इस तरफ होते हैं, वो इधर देख के आपसे बात कर रहे हैं सॉरी।
उसी मोमेंट में समझ जाना कि अभी फिलहाल ये इंसान का दिमाग कहीं और है, मे बी अभी इंटरेक्शन के लिए फ्री नहीं है, तो बाद में बात कर लेंगे, यानी कि वो फुली डेडिकेटेड टू योर कॉन्वर्सेशन नहीं है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज सिंपल थिंग्स. अपने पैरों पे भी ध्यान रखो, और पैरों को लोग जांचते हैं. तुम कौन सा भी इंटरव्यू देने जाओगे, लोग जरूर एक नजर आपके पैरों पे, आपके शूज पे, उनकी फिटिंग पे, उनकी हालत पे जरूर डालते हैं. तो आपके शूज और आपके फुट, ये आपके दोस्त हो सकता है, आपके फीट रादर. नेक्स्ट, लीकेज, अनइंटेंशनल messages. ये तो nobody talks about it, but I don't know, this is like such a big concept of body language. So when people are talking or people are just sitting or there is a heavy discussion of many people that's going on, you need to look at a person. ठीक है, आप काम हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, एकदम easy रखो अपने आप को, और आप सामने वाले को खाली ऑब्जर्व करना शुरू करो. कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल 5 सेकंड में, हर 5 सेकंड में उनका एक्सप्रेशन बदल रहा होता है. कुछ लोग होते हैं उनका हर 25 सेकंड में एक्सप्रेशन बदल रहा होता है. कुछ लोग होते हैं जिनके हैंड्स बहुत तेज मूव कर रहे होते हैं, हेड इज लाइक कॉन्स्टेंटली ऐसे 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 हो रहा है. तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इससे कई बार ऐसा होता है कि आप जो कह रहे हैं उसके अलावा भी कुछ कम्युनिकेशन लीक होकर के सामने वाले तक पहुंचती है. इंटरेस्टेड है, ओवर एक्साइटेड है, एंक्शियस है, स्कैर्ड है, स्केप्टिकल है, यानी कि करना है कि नहीं करना है के बीच में पड़ा हुआ है. तो ये जो हम लोग करते हैं ना अपने फेशियल, अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे स्टूडेंट हैं और काफ़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन वो बात करते हुए क्या है, मैम नो मैम आई डोंट थिंक सो, आई एम सॉरी, मुझे ये करके आपको दिखाना पड़ा. बट बच्चे ऐसा करते हैं, लोग ऐसा करते हैं. दे आर वेरी फास्ट विद देयर मूवमेंट्स, दे डोंट केयर अबाउट व्हाट इज देयर फेस लुकिंग लाइक एट अ मोमेंट. जब वो किसी से बात कर रहे हैं, उनका मुंह कैसा लग रहा है, इसी पर्टिकुलर चीज के लिए मैं हमेशा दोस्तों से कहती हूँ कि भैया शीशे से दोस्ती करो. अगर आप एक शीशे से बात करते हो, आप ये देखते हो कि जब मैं ऐसा मुंह बनाता हूँ या ऐसे मेरे हैंड्स मूव करते हैं तो मैं लगता कैसा हूँ, इंप्रेशन कैसा आ रहा है. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रस्ट मी. जब आपको ये पता चल जाता है ना, एक शीशे के सामने खड़े होकर कि ऐसा करने पे मैं हैंडसम या इम्प्रेसिव या ब्यूटीफुल लग रहा हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली अगली दफ़ा जब किसी से बात करते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करते हैं, तो आपको एक मज़ा भी आता है, आपको एक कॉन्फिडेंस का भी एहसास होता है, और आपको दिमाग में जो थॉट्स आते रहते हैं ना कि अरे यार कहीं मुझे मूर्ख ना समझे, कहीं मुझे गरीब ना समझे, ऐसे मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस के बाद मैं ये स्टेटमेंट देती हूँ. लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो बंद हो जाती हैं अगर आप अपने आप को थोड़ा सा जाँचना शुरू कर लें. तो नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, बेसिक इमोशन थ्योरी. इसको बोलते हैं BET, बेट क्या होता है? देखो इसके अंदर ना 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं. थरो रैपिड कन्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू एड इन डिसीजन मेकिंग. यानी कि आप 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, सामने वाले बंदे ने आपसे कोई एक पॉइंट शेयर किया है, अब उसको कोई एक निर्णय लेना है, ठीक है. आप सामने से कुछ ऐसे रिएक्शंस, कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेस, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे सकते हैं जिससे कि उनको मदद मिले कि वो एक निर्णय ले पाएं, ठीक है. इसके बारे में अगर आगे बात करें, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस भी कभी कभी हम निकलवाना चाहते हैं. कभी कभी हम चाहते हैं कि यार ये पार्टी में तो मेरा जाने का मन नहीं है, मैं जाके इससे बात करती हूँ और ऐसे बात करूंगी ना ताकि ये खुद ही कह दे कि हाँ हाँ तुम रहने दो. तो हमारे दिमाग में पहले से ये रिएक्शन मुझे चाहिए था, जिससे मैं बात करने जा रही हूँ उससे मैं चाहती थी कि ये मुझे खुद ही मना कर दे पार्टी में आने के लिए, तो मैं पहले दुखी होकर बात करूंगी. या फिर मैं चाहती हूँ कि ये मुझे अपनी पार्टी में इनवाइट कर ले, तो मैं बहुत खुश होके हैप्पी बर्थडे, सो गुड टू सी यू, वेयर इज द पार्टी टुनाइट. सो आई एम हिंटिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट यू कॉल मी, आई एम जस्ट जनरली इंक्वायरिंग. मैं पता कर रही हूँ भाई की पार्टी कहाँ पे है, आप मुझे नहीं बुलाया, मैंने नहीं कहा आपसे कुछ, लेकिन मैं इतनी खुश हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ. देयर इज दिस लेट्स से ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, जिससे मैं आपसे एक स्पेसिफिक रिएक्शन निकलवा रही हूँ कि आप मुझे खुद बुला लो उस पार्टी में. आगे बात करते हैं to serve as an incentive for others action. यानी कि किसी ने आके कहा, हल्की सी बात कही है उसने खाली कि यार वो आदमी तो बड़ा बदतमीज है, वो हमेशा रूडली बात करता है, इज वेरी अनप्रोफेशनल एंड ऑल ऑफ दैट. अब आपने कुछ और नहीं कहना है, आप बस ये कहते हो मैं तो सिमिलर एक्सपीरियंस मेरा हो चुका है, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता अब. और सामने वाला बंदा
अपने आप इतने में निर्णय ले लेगा कि भाई जब ये नहीं बर्दाश्त कर सकती तो मैं कैसे कर लूँ, मैं भी जा रहा हूँ बात करने, मैं भी लड़ाई करूंगा। तो आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा कर देते ना जिससे सामने वाले को और मोटिवेशन मिलती है टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर। तो जब आपका रिएक्शन या आपकी टोन या आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप किसी ने ये बोला आकर के, छोटी सी बात है मान लीजिए, ठीक है, और उसने आपसे कहा कि नहीं यार पर मुझे तो बहुत बुरा लगा, और आपने ये कहने की जगह कि छोड़ो ना कुछ नहीं होता, तो अगर आप ऐसा कहते हो ओ माय गॉड, नाउ दिस इज अ रिएक्शन विच इज इनफ सामने वाले को ये एहसास दिलाने के लिए कि नहीं नहीं भाई तुम्हारे साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है ना। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आपकी बेसिक इमोशन थ्योरी होती है, ये आप अपनी इमोशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से, टोन से किसी को मदद कर सकते हैं कि वो कोई निर्णय ले, किसी को आप ट्रिगर कर सकते हैं कि वो कोई एक्शन ले ले, या फिर किसी के अंदर से अपने मन चाहा रिस्पॉन्स निकलवा सकते हैं। जैसे इमेजिन करो अगर एक बच्चा है, वो आके तुमसे कह रहा है मम्मा मम्मा आज तो हमारे स्कूल में सबने बहुत शैतानी की और मुझे तो बहुत मज़ा आया। अब आपको पूरी बात पता लगानी है कि क्या शैतानी हुई है, मज़ा क्यों आया है, कौन कौन इसके साथ इन्वॉल्व थे। तो आप क्या करते हो, आप बिल्कुल मुस्कुरा के अच्छा अरे वाह, और क्या क्या हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, मैम कहाँ थे उस टाइम पे। तो आप मुस्कुरा करके यू स्माइल विद अ चाइल्ड सो दैट वो और बातें आपके सामने उगले। फिर ऐसे दोस्तों के साथ होता है, वो आपसे अपने लेटर से किसी की बुराई कर रहे हैं, कलीग की या पार्टनर की, और आप क्या कर रहे हो, ओ माय गॉड दिस इज सो सैड, ओ माय गॉड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, यू कैन ऑलवेज कम एंड टॉक टू मी। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उनके साथ हामी भर रहे हो। सामने वाला धीरे धीरे आपके लेवल पे आता जा रहा है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बेसिक इमोशन थ्योरी है, ये आपके लिए एक बहुत सॉलिड काम कर सकती है जब भी आप अपनी मर्जी का आउटकम चाहते हैं, किसी और से कोई काम कराना चाहते हैं या किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं एट्सेट्रा। सो इसको भी मास्टर करने की कोशिश करो। नेक्स्ट, फेक पॉजिटिविटी इज हार्मफुल। बहुत सारे लोग होते हैं अंदर से हालत बिल्कुल ख़राब है, हमें शायद नॉलेज भी कम है, कॉन्फिडेंस भी कम है, बट हम ऐसा कह रहे हैं कि अरे सर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कंफर्टेबल, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू। पता चल जाता है। तो ओवर मत करो, फेक पॉजिटिविटी को ओवर मत करो, कंट्रोल्ड माहौल में रखो उसे। हाँ, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप नर्वस हो तो आप जाके गाना गाने लगो कि सर मेरे को तो बिल्कुल सांस नहीं आ रही है, मैं तो कांप रही हूँ, मुझसे तो इंटरव्यू नहीं हुआ, ये सब नहीं करना है। बट यू जस्ट डोंट हैव टू ओवर डू इट कि एक्साइटमेंट ओवर डू कर दिया, नो मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, ये नहीं करना है, डोंट। सो आपको पता है कि अभी आप प्रिटेंड कर रहे हो, अभी आप नर्वस हो बट आप प्रिटेंड कर रहे हो ना, क्योंकि हम बता तो नहीं सकते कि मैं नर्वस हूँ। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बी वेरी काम। सो लेट्स लुक फॉर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, राइट, लेट्स सी हाउ डज दिस गो, चलिए देखते हैं कैसा जाएगा। आई विल पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट लाइक क्रेजी। नो, ऐसा मत करो। सो ओवरडू करने की जगह फेक पॉजिटिविटी के केस में आपको क्या करना है, मैटर को थोड़ा सा बैलेंस करके प्रेजेंट करना है। एक बोनस टिप आप लोगों को देती हूँ, एज अ यूट्यूब फैकल्टी थोड़ा सा हमें ना, ये सबको पता, आप लोगों को बता दूं कि ये ऑनलाइन कंटेंट का एक छोटा सा ट्रिक होता है। अगर कोई भी कंटेंट ज़्यादा लाइवली और चर्पी दिखता है, यानी बहुत एनर्जेटिक दिखता है, तो उसके वायरल होने की एट्सेट्रा की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो हम सारे ही फैकल्टीज़ कहीं ना कहीं आप देखते होंगे थोड़ा सा एक्साइटेड होकर के पढ़ाते हैं। लेकिन अगर मैं वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करती हूँ कभी भी अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, तो मैं ऑटोमेटिकली मेरी पिच को थोड़ा सा और लो करती हूँ। हेलो सर, हाउ आर यू, आई होप यू आर हैविंग अ गुड डे, कैन वी मूव फॉरवर्ड टू द मीटिंग। इस तरीके से करके, अब अगेन आई हैव टू प्रिटेंड एट द मोमेंट सो आई फंबल्ड, बट अंडरस्टैंड कि अगर आप इस पिच पे बात कर रहे हैं जहां मैं बात कर रही हूँ, लेट मी ब्रीथ एंड शो यू, और अगर आप इस पिच पे बात कर रहे हैं तो देयर इज डेफिनेटली अ डिफरेंस। तो जो आपकी ये लोअर वाली पिच होती है ना, इससे क्या होता है, अब तुम अगर सिर्फ मेरी आवाज़ को धीरे धीरे सुनो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अचानक से थोड़ा सा काम डाउन हो गया है, एक शोर कम हुआ है यहाँ पे। तो जब तुम किसी से बात कर रहे हो और किसी को कन्विंस करना चाहते हो या किसी से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, तो कोशिश करो कि तुम इसी पिच में बात करो, थोड़ा सा लो पिच में बात करो। कन्विंसिंग बिकम्स ईजियर, मोटिवेटिंग बिकम्स ईजियर, नेगोशिएशंस बिकम ईजियर। एंड सिमिलरली आप अपनी पिच को तुरंत बदल करके कुछ ऐसा कर सकते हैं जहाँ पर फिर आप बहुत ज़्यादा प्रिस्क्रिप्टिव साउंड करते हैं, जैसा एक टीचर साउंड करता है कि हम तुमको बता रहे हैं तुम ये करो,
है ना। तो डिफरेंस दिखा तुम्हें यहाँ पर, मैंने थोड़ा सा ऐसे करके बात की और मैंने थोड़ा सा ऐसे करके बात की, ये पिच का डिफरेंस है। तो ये बोनस टिप थी आप लोगों के लिए कि भैया तुम्हारी नॉन वर्बल में ही आप जब भी बात करो तो एक और चीज ऐड कर लो, जब मैं बात करूंगा मैं अपनी पिच का ख्याल रखूंगा। Words are verbal, but expressions and pitch and tone, these are non-verbal.